फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। तो आज हम लोग इंडोनेशिया का अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जो था वो देखने वाले हैं। भारत की मिसाइल वोमेंस किसे कहा था? टेसी थॉमस को कहा था। भारत का मिसाइल वोमेंस किसे कहा था? टेसी थॉमस को कहा था। और इन्हें अभी कौन सा पॉलस मारग्रेगर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। टाइम्स मैगजीन में ने भारतीय मूल में यूट्यूब का सीईओ भी कौन है? नील मोहन है। 2025 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुरी शिक्षक पिंटू प्रसाद यादव को मिला। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में किसे मिला? बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला, जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था। टाइम ऑफ मैग्नीज अचीवमेंट एआई पुरस्कार पर्सन ऑफ द ईयर से घोषित किया गया। भारत के नसीब हसन को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला 2025 में? शांति और विज्ञान के क्षेत्र में तो हसन को मिला। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को 2025 में विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता कौन है? तो एसबीआई विश्व का सबसे श्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन सा? एसबीआई है। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ कौन है? एजुकेटेड गर्ल्स है, जो रैमस अवार्ड मिला है इन्हें। सुहानी शाह को फेमस वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ मैग्नीज 2025 में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का पुरस्कार मिला। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पुरस्कार की घोषणा हो चुकी थी। 3 को दिया गया था। पहला उत्तर प्रदेश झांकी को दिया, उत्तर प्रदेश को महाकुंभ के लिए दिया। इसका थीम क्या था? स्वतः भारत, विरासत और विकास। एवल पुरस्कार 2025 किससे मिला? मासी काशी जापान को दिया गया। प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकला सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति के लिए फ्रेड डार्लिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि ये 10 फीट के गणेश जी का मूर्ति बनाया था। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये किसे दिया गया था? समर अबू अल्फे को दिया गया। भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं? तो भारत में कुल रामसर साइट 96 है। रामसर साइट आतंक भूमि की 1971 में हुआ था, जो कि ईरान में था। और ये ईरान का रामसर साइट था। 1975 में इसकी समझौता हुआ था। 1982 ईस्वी में भारत इसमें शामिल हुआ था। और 20 दिसंबर 2025 तक अभी 96 रामसर साइट है भारत की। और बिहार का बोलेगा तो बिहार में कितने रामसर साइट है? बिहार में 6 रामसर साइट है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। उसके के बाद 20 तमिलनाडु में है, 10 उत्तर प्रदेश में, बिहार में 6 रामसर साइट है। 96वां रामसर साइट कौन सा है? सिलीगुड़ी कहाँ है? राजस्थान में। कोपरा जलाशय कहाँ है? छत्तीसगढ़। गोगिला बिल झील कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में। बोलेगा एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 96 रामसर साइट है एवं विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पे है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 ईस्वी में प्रथम स्थल और ऑस्ट्रेलिया का कुरोबार प्रायद्वीप था। भारत की पहली रामसर साइट कौन सा है? तो चिल्का झील है। और ये कब जुड़ा था? 1981 में। और सबसे बड़ा सुंदरवन है। और बोलेगा भारत का सबसे छोटा आदर्श कौन था? रेणुका वेटलैंड है। भारत की कृत्रिम अर्धभूमि को आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? हरिके बैराज है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक आर्द्रभूमि है। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें से अधिकांश 2.5 हेक्टेयर से कम आकार के। बिहार में कुल 6 रामसर साइट है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। 58 टाइगर रिजर्व कौन है? माधा टाइगर रिजर्व, जो कि ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राधा पानी वन्यजीव अभ्यारण्य का 97वां कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। गुरु 56वां कहाँ है? तो तामसन पिलंग टाइगर, ये छत्तीसगढ़ में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। असम की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई थी। बोलेगा चारागाह पक्षी की गणना कब किया गया था? तो असम में किया गया था। कहाँ? काजीरंगा।
भारत का वन्यजीव रिपोर्ट 2023 21 सितंबर 2024 को पर्यावरण मंत्री कौन था? भूपेंद्र यादव था। और ये 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया था। प्रकाशन कब किया था? ये प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना था? देश में कुल वन और वृक्षारोपण कितना था? 25.17% था। और ऐसे किलोमीटर में बोलेगा तो वर्ग किलोमीटर में कितना? 8,27,357 था। कितना था? 357 था। कुल वन वृक्षारोपण कितना था? देखा 21.76 था। इसरो का आगामी मिशन चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 2028 में। और इसका ये क्या था? चंद्रयान के सफल को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। और लुपेक्स कब लॉन्च करेगा? 2028 में। और ये जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। लुपेक्स मतलब जापान और कहाँ का? इसरो का है। गगनयान 2027 में, शुक्रयान 2028 में, मंगलयान 2030 में। नासा और इसरो ने मिलकर भेजा है निगरानी करने के लिए। और मंगलयान मंगल हेतु भारत का दूसरा इंटरनेट शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया गया था। शुक्राणु मतलब शुक्र के अध्ययन क्षेत्र में। गणतंत्र समारोह 2025 में मुख्य अतिथि कौन था? स्वांतो पावो था। कौन था? स्वांतो पावो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इनका थीम क्या था? तो स्वर्ण भारत विरासत और विकास। और सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? उत्तर प्रदेश की झांकी था। इसका थीम क्या था? महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। क्या था? विरासत और विकास था। मित्र विभूषण श्रीलंका को मिला। मित्र विभूषण किसे मिला? श्रीलंका को मिला था। मित्र विभूषण किसे मिला? श्रीलंका को मिला था। और ये नरेंद्र मोदी को सबसे प्रिय अवार्ड था। रक्षा उपकरण हेलिना किस देश के द्वारा विकसित किया था? ये हेलिना भारत के द्वारा विकसित किया गया। और एक क्या है? तो हेलिना एक क्या है? ट्रैकरोधी है। चिक्कू किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर ब्राक डीआरडीओ और इजराइल ब्राक 8 डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा बनाया गया। और ये क्या है? सरफेस टू एयर मिशन है। क्या है? सरफेस टू एयर मिशन है। आईएनएस वेला क्या है? पनडुब्बी है, जो कि कहाँ है? कौन विकसित किया? फ्रांस ने किया। राफेल क्या है? राफेल एक लड़ाकू विमान है। ये भी फ्रांस ही ने बनाया है। MS-400 रूस ने बनाया। MS-400 किसने बनाया? रूस ने बनाया। और किसने? ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम। पिकान क्या है? तो भारत का स्वदेशी है। और ये क्या है? रॉकेट है। पिकान क्या है? रॉकेट है। INS कलवरी क्या है? INS कलवरी इज पनडुब्बी है। अपेचे अमेरिका क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। जेनिफर साइंस बजट 25-26 का थीम क्या था? सबका विकास। बजट 25-26 का थीम क्या था? सबका विकास। बजट थीम इसमें GDP राजकोषीय घाटा कितना था? राजकोषीय घाटा 25-26 का 4.4 था। राजस्व घाटा कितना था? राजस्व घाटा 1.5 था। राजस्व घाटा कितना? 1.5% था। प्रभावी घाटा कितना था? 0.3 था। और प्राथमिक घाटा कितना था? 0.8 था। बजट भाषण इसमें कितने चार इंजन थे? कृषि, निवेश, MSME और निर्यात। और इसका मंत्री कौन है? तो मांझी है। सबसे ज़्यादा बजट कौन सी योजना में खर्च किया जाता है? तो मनरेगा पे। उसके बाद प्रधानमंत्री कल्याण योजना। सबसे ज़्यादा प्रमुख मतों का व्यय कहाँ होता है? तो शिक्षा पे होता है। कहाँ पे होता है? शिक्षा पे। नीरज चोपड़ा कहाँ? नीरज चोपड़ा हरियाणा के थे। और पेरिस ओलंपिक खेल की विजेता में भारतीय खिलाड़ी की सूची। नीरज चोपड़ा कहाँ के थे? हरियाणा के थे। 21 पदक जीते हैं, तो रजत पदक जीता है। मनु भाकर क्या है? हरियाणा के थे। और ये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टन के लिए क्या जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं मनु भाकर। ये भी मिश्रित टीम 10 मीटर एयर के लिए कांस्य पदक जीता है। शरपील कुशाले महाराष्ट्र का है। ये भी पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजी स्त्री कांस्य को जीता है। पुरुष हॉकी टीम इंडिया किससे जीता? हॉकी नहीं जीता। पुरुष इंडिया हॉकी टीम किसने जीता? हॉकी नहीं जीता। हॉकी में जीता है, ये कांस्य पदक जीता है। अमन सेवल कहते हैं कांस्य पदक ही जीता है।
ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे है? 38वां रैंक पे है। वर्ल्ड टैलेंटिंग रैंक पे कितना है? 63वां है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में कितना? 71वां। आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक स्वतंत्रता में कितना है? 128 है। हेनले पासपोर्ट में कितना है? 85। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना? 102। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में कितना है? 99वें स्थान पे है। शांति में भारत कौन से स्थान पे? 115। खुशहाली में 118। जेंडर गैप में 131। विश्व प्रेस में 151। पर्यावरण सम प्रदर्शन सूचकांक में कितना? 176 है।